ओके, सो ये डिवाइनली गाइडेड मैसेज है कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। इट्स अ टाइमलेस मैसेज, ठीक है। जब भी आपको मिल रहा है, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है, आपकी एनर्जी से रेजोनेट हो रहा है, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रहा है, तो डेफिनेटली इट इज कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, ओके। सो इसमें कोई हैशटैग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो या कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब एल्गोरिदम को ब्लेम करते हैं, बट नहीं, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। अगर कोई चीज़ आपको मिल रही है और अगर आप उसको देख रहे हो, डेफिनेटली इट इज़ मेंट फॉर यू, ओके। सो लेट्स जस्ट सी। यहाँ पे जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स, तो एक एनर्जी आके गिरी है, पास्ट एंड फ्यूचर। मैं लव रीडिंग्स इजीली नहीं करती जब तक मुझे वैसा गाइडेंस नहीं आता, एनर्जी वैसी नहीं होती, तब तक लव रीडिंग्स में जनरली नहीं करती हूँ रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो एक डेल्यूजन में डालने की कैपेबिलिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है, ठीक है। सो एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है, सो डेफिनेटली आई बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू एंड गिविंग इट आउट, क्योंकि वैसी एनर्जी आ रही है। सो बेसिकली यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है पास्ट पर्सन के साथ ओवर इन्वॉल्व और ओवर अटैच्ड होने की, ठीक है। एक एनर्जी यहाँ पे ऐसी आ रही है कि जिनके साथ भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ, अगर आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन में इन्वॉल्व हो, किसी ऐसे पास्ट के पर्सन में अभी भी अटैच हो, अभी भी इन्वॉल्व हो, कि आप उस पर्सन को रीमैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप चाहते हो कि रिकंसिलिएशन हो जाए। तो पहली चीज़ तो आपकी स्पिरिट टीम आपको बताना चाहती है कि रिकंसिलिएशन तो होने नहीं वाला, क्योंकि जिस पर्सन को आप अपनी लाइफ में रीमैनिफेस्ट कर रहे हो ना, दैट पर्सन इज एक्चुअली नॉट मेंट फॉर यू, ठीक है। अभी नॉट मेंट फॉर यू का मतलब क्या होता है? आजकल ट्विन फ्लेम के नाम पे बहुत सारी चीजें हो रही है। आई टेल यू समथिंग, ओनली एंड ओनली 1% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड जो है वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं ट्विन फ्लेम। 1% भी बहुत ज़्यादा बोल दिया है मैंने, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। हर कनेक्शन को ट्विन फ्लेम का नाम देना बंद कर दीजिए, ठीक है। कार्मिक, ये कार्मिक होते हैं, मैक्सिमम कनेक्शंस कार्मिक होते हैं। ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत टफ होती है एंड हर किसी का वो नहीं होता ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो टॉक्सिक कनेक्शंस को ट्विन फ्लेम का नाम देना पहली चीज़ तो बंद कर दीजिए। अगर वो चीज़ें आप देख रहे हो कहीं पे भी, तो आई सजेस्ट फर्स्ट गो एंड रिसर्च अबाउट ट्विन फ्लेम बिफोर बिलीविंग इन इट, ठीक है। मिरर सोलमेट्स होते हैं, सोल ट्राइब होती है, सोल फैमिली होती है, लेकिन ट्विन फ्लेम इज अ वेरी 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 रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग, ओके। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो वो आपके ट्विन फ्लेम है, या फिर यू नो कार्मिक हो सकते हैं ट्विन फ्लेम की, बहुत ही स्टॉप ट्रीटिंग इट लाइक दैट, ओके। इट्स लिटरली अ वेरी मैसी थिंग, ओके। सो वो एक चीज़ है, भटकाने की एक चीज़ होती है। सो प्लीज़ डोंट, किसी भी चीज़ के बारे में पहले खुद स्टडी करिए, उसके बाद जाके बिलीव करिए किसी भी चीज़ पे, ओके। सो वो एक एनर्जी है कि आप ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में रीमैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आपके खुद के इल्यूजन के कारण। जो पर्सन आपके साथ बाउंड ही नहीं है, उसका जितना कर्मा था आपने और उन्होंने अपना कर्मा क्लियर किया, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, नहीं बढ़ चुके हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट, लेकिन आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। इतने ज़्यादा आप ऑब्सेस्ड हो चुके हो उस पर्सन के साथ। आपका कर्मा ही अगर उस पर्सन के साथ उतना लिखा हुआ था, तो अभी क्या आप चाहते हो, कैसे आप चाहते हो कि वो कर्मा बढ़ जाए? सी, अगर आपकी शादी आपके सोलमेट से भी हो जाती है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से भी हो जाती है, सो एक सोल पर्पज होता है जिसके कारण, एक कॉमन पर्पज होता है जिसके कारण आपकी शादी होती है, आपका एक यूनियन होता है, ठीक है। एक जब दो लोगों का यूनियन होता है, जब दो सोल्स का यूनियन होता है ना, वो चीज़ कार्मिक ही होती है। भले ही सोलमेट से हो रही है, भले ही सोलमेट से हो रही है, लेकिन स्टिल एक कर्मा है जो आप दोनों को साथ में आके फुलफिल करना है। सो डोंट ट्रीट कनेक्शंस और मैरिज विद द परसेप्शन ऑफ अ डिल्यूजन, विद द परसेप्शन ऑफ एन इल्यूजन, कि फैंटेसी वर्ल्ड से थोड़ा सा नीचे आई है। ये मैं नहीं, आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है। हार्श मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत हार्श मैसेजेस आ रहे हैं। इट्स एज इफ कि आपको थोड़ा सा जगाया जा रहा है कि क्या ही दुनिया में आप हो, कौन सी दुनिया में आप हो, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो आप ऐसे किसी कार्मिक पर्सन को जिनके साथ आपका कर्मा खत्म हो चुका है। वाई आर यू ट्राइंग टू मैनिफेस्ट इट? आप में बहुत ज़्यादा एक वो चीज़ है, हो सकता है कि ये आपके एक्स पर्सन है, या फिर वन साइडेड लव वाली जो चीज़ होती है, जिसको आपने मान लिया कि ये मेरा एक तरफा प्यार है, इसने मुझसे प्यार नहीं किया तो क्या हो गया, मैं तो इससे प्यार करता ही रहूँगा या करती रहूँगी। दिस इज समथिंग वेरी, आई डोंट वांट टू बी गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट्स वेरी इमेच्योर, इट इज़ नॉट मेच्योर, ओके। आपका किसी और के साथ कार्मिक चीज़ है, आपका किसी और के साथ यूनियन है, आपका किसी और के साथ जो है जोड़ लिखा गया है, क्योंकि आप दोनों का एक कॉमन पर्पज है, आप दोनों का एक कॉमन कर्मा है जिसको आपको फुलफिल करना है, जिससे आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, अपने सोल को प्रोग्रेस कराना है, इवॉल्व करना है। बट आप स्टक हो रहे हो एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आपका कर्मा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सो वाई डू यू वॉन्ट टू री इन्वाइट दैट थिंग इन योर लाइफ? यू कॉल इट एनीथिंग, यू नेम इट एनीथिंग, ठीक है। एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, या फिर यू नो वन साइडेड लव, क्रश, वट एवर इट इज। अगर वो पर्सन आपको सामने से वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आपकी फीलिंग्स की वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ सही है कि आप उस पर्सन पे उतने ज़्यादा क्लिंग करो, उनके आइडिया पे इतने ज़्यादा क्लिंग करो? एक एनर्जी आ रही है आपके लिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपके लिए जो कनेक्शन जेन्युइनली बना है ना, whoever is connecting with my energy, और मैं जिनके साथ कनेक्ट कर रही हूँ कलेक्टिव, आपके लिए जो भी कनेक्शन इस आपका जिनके साथ लिखा गया है ना सारी चीज़ें, वो एनर्जी को आप ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि आप पास्ट के पर्सन पे ऑब्सेस कर रहे हो, ओके। एक इमेच्योर सी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर सी एनर्जी है। आपका जो
सी आई टेल यू समथिंग, बहुत एक पास्ट और न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। जो न्यू पर्सन की एनर्जी है वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में मैच्योर हो चुके हैं, उन्होंने अपने ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस ले लिया है, वो ऑलरेडी मैच्योर है, ठीक है। वो इमेच्योरिश हरकतें, इमेच्योरिश एनर्जी में नहीं होते हैं। दिस पर्सन एनर्जी, इनके सोल की एनर्जी आपके सोल की एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं इंटरवाइन कर रही है, ओके। वो अप्रोच कर रही है आपकी तरफ, ओके। सो ये जो भी पर्सन है जिनके साथ हो सकता है कि आपका पोटेंशियल एक लंबे समय का कनेक्शन लिखा गया है, मैरिज का नाम मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि हर किसी के लिए वो मैरिज में मटेरियलाइज हो ये जरूरी नहीं है, बट एक कनेक्शन लिखा गया है आपका, उस एनर्जी को आप ब्लॉक कर रहे हो बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी ग्राउंडेड, वेरी मेच्योर, इमोशनली मेच्योर। जो आपके पास्ट के पर्सन थे वो इमोशनली इमेच्योर थे क्योंकि आप खुद इमोशनली इमेच्योर थे, तो आपने उसी टाइप के पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ओके। सो ये पर्सन जो न्यू पर्सन है ना, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू एंटर इनटू योर लाइफ, एंड ये पोटेंशियली कुछ लोगों के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है वैसे, लेकिन मैं हर किसी को यहाँ पे डेल्यूजन में नहीं डालना चाहती। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ना भी हो, ओके। बट एक लंबे समय तक का आपका कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे बहुत ग्राउंडेड, बहुत स्टेबल एनर्जी है, इमोशनली मेच्योर है ये पर्सन है, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी है और बहुत सारी चीजें समझी है, ठीक है। बचपना नहीं है इस कनेक्ट एनर्जी में, इस पर्सन में, ठीक है। सो बचपने की एनर्जी नहीं है, लेकिन बचपने की एनर्जी आपके पास्ट के पर्सन में थी, ठीक है। स्टॉप आइडियलाइजिंग मूवीज लाइक कबीर सिंह, ओके। इट इज अ फिक्शनल वर्ल्ड, लेट इट बी फिक्शनल, okay. Stop idealizing stuff like that and stop tolerating stuff like that also because it is not a healthy thing. I don't know why I just got that, but एक वो चीज़ होती है, हम जो कंटेंट देखते हैं ना, हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। ये आज की चीज़ नहीं है, हमेशा से चीज़ें रही है, ठीक है। वो बहुत बैलेंस इसकी ज़रूरत है। एक वो चीज़ होती है दैट यू नो समवन गेट्स आइडियलाइज्ड कि मैं ऐसे बिहेव करूंगा फिर भी आई कुड गेट अवे विद दैट बिहेवियर एंड आई कुड स्टिल बी कॉल्ड अ हीरो, ओके। एंड एक वो चीज़ होती है दैट आई विल टॉलरेट इट बिकॉज क्या हो गया, बुरा है जो भी है, बट डोंट टॉलरेट टॉक्सिसिटी इन द नेम ऑफ लव. It is not love, it is foolishness, okay. And you're trying to re-invite your foolishness into your life, that is your ex partner, whoever it is. अभी क्रश रह चुके हैं, जो भी रह चुके हैं, don't do that to yourself, okay. Because आपका जिनके साथ भी कनेक्शन लिखा गया है, that connection is with someone else and you're trying to manifest somebody else, okay. So ये बहुत blockages create हो रहे हैं and this reading is coming in specifically for those, क्योंकि ये divinely guided है। जैसे मैंने पहले बोला, मैं नहीं करने वाली थी ये reading क्योंकि इसके पहले मैंने already एक लंबी पिकअप आइल रीडिंग शूट कर ली है, so मेरी एनर्जी, बट आई जस्ट गॉट दिस मैसेज एंड आई हैड टू गिव इट कि बहुत ही एक मिसमैच हो रहा है आपका, बहुत मिसमैच हो रहा है, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन थिंग दैट जिन्होंने ऑलरेडी आपका दिल तोड़ दिया है, जिन्होंने ऑलरेडी आपको ठुकरा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, उसी इल्यूजन में, उसी भ्रम में मत रहिए, मत रहिए, ओके। यू डिजर्व समवन हु इज मेच्योर इनफ टू हैंडल एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, एक्सपीरियंस्ड इनफ, वाइज इनफ, ओके, इमोशनली मेच्योर इनफ। ना कि ऐसे कोई पर्सन जो इमोशनली इमेच्योर है, जिनका खुद का ही हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, जो इमोशंस को समझते ही नहीं है और आपके स्पेसिफिकली इमोशंस को उन्होंने कभी रिस्पेक्ट की नहीं, ओके। सो ये जो भी अभी तक चल रहा था ना आपका, आपके पास्ट पर्सन के साथ, ये एक तरफा ही था एंड दैट्स व्हाई दिस कनेक्शन एंड हो गया, कार्मिक चीजें रिलीज हो गई, खत्म हो गया ये कनेक्शन। सो नाउ डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है, whoever is watching it, I'm sensing you are heavily trying to manifest it and not just manifest it, you are doing stuff. अभी stuff यानी कि you are doing some sort of remedies, you're doing some sort of healing, you're doing some sort of things, okay. Spiritually आप कुछ तो ऐसी चीजें कर रहे हो, spiritually आप कुछ तो ऐसी चीजें कर रहे हो ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ पाए। You're doing it completely for a wrong person, completely for a wrong person. This person never gave you anything. जो भी आपके एक्स थे ना, जिनको आप वापस से रीमैनिफेस्ट कर रहे हो, दिस पर्सन नेवर रियली गेव यू एनीथिंग। यू ऑलवेज फेल्ट लोनली, यू ऑलवेज फेल्ट अलोन विद दिस पर्सन। एक कोल्ड एनर्जी इन्होंने आपको दी है, एक कोल्ड एनर्जी आपने रिसीव की है, बहुत ज़्यादा यू नो अनग्रेटफुल एनर्जी, आपको रिकॉग्नाइज ना करना, आपकी रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें जब आपको पता है, व्हाई आर यू स्टिल ट्राइंग टू रीमैनिफेस्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। यू आर डूइंग इट, यू आर एक्टिवली डूइंग इट। आप मतलब जब भी कोई पोर्टल आता है, आप जब भी कुछ भी देख रहे हो, आप कुछ तो ऐसे प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। व्हाई आर यू डूइंग इट? See, this is from this deck we have 6 of Pentacles in reverse and I'll show you something. From this deck we have 6 of Pentacles upright. इसका मतलब क्या है? जो आपके ex के person थे, this person only received from you. This person was not interested in recognizing you, giving you, self-centered सी इस person की energy थी, आपको
इनइक्वल ट्रीट किया इस पर्सन ने, आपकी एनर्जी को रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपकी एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं की। और जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, दिस पर्सन डेफिनेटली रिस्पेक्ट्स यू एंड योर एनर्जी, दिस पर्सन डेफिनेटली ट्रीट्स यू एज अ इक्वल। डेफिनेटली ये जो पर्सन आ रहे हैं पोटेंशियल न्यू इंटरेस्ट, इनका जो अप्रोच है वो बहुत स्लो है, स्टेबल है। जैसे कि मैंने कहा, ये थर्ड 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 नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन नहीं होगा। यू विल नॉट फील बटरफ्लाइज, बिकॉज फीलिंग बटरफ्लाइज इज बुलशिट। फीलिंग बटरफ्लाइज इज आर सिस्टम्स वे ऑफ टेलिंग अस। जब हमें बटरफ्लाइज फील होते हैं ना, उसको रोमांटिसाइज कर दिया गया है। लेट मी टेल यू, आप जाके सर्च भी कर लो इस चीज़ को, इट इज आर सिस्टम्स वे, हमारी बॉडी का एक वे है, हमारी नर्वस सिस्टम का वे है टू टेल अस दैट वी आर नॉट फीलिंग सेफ विद दिस पर्सन। सो दिस पर्सन, जो नए पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, दिस पर्सन इज वेरी स्टेबल, दिस पर्सन इज वेरी ग्राउंडेड, दिस पर्सन विल नॉट मेक यू फील अ लॉट ऑफ इंटेंस इमोशंस एट द सेम टाइम। बहुत स्लो अप्रोच है, बहुत स्टडी अप्रोच है, बहुत मेच्योर अप्रोच है। एक दिन कोल्ड शोल्डर, दूसरे दिन बहुत प्यारी प्यारी बातें, पब्लिकली आपको कैसे भी ट्रीट करना, इग्नोर कर देना, प्राइवेटली आके आपसे अच्छे से बात करना। ये मिक्स्ड एंड मैच्ड एनर्जीज ही नहीं है इस पर्सन की। लेकिन आप जिस पर्सन के साथ पास्ट में थे, ये सारी एनर्जीज उनकी थी, एंड आप उस पर्सन से आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। How will you attract this person? How will you attract this person? Just look at this couple and just look at this couple. Just look at this two cards over here. Just look at this two cards. ये कितनी डार्क एनर्जी दे रहे हैं एंड ये कितनी पॉजिटिव, वाइब्रेंट, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी दे रहे हैं। What are you like? See, I am telling you, get out of it. Get out of it. Move on. Accept. Okay? थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए, अपने एनर्जीज के ऊपर काम करिए, बिकॉज आप बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं। When will this person enter your life? If you're asking for a new person, this person will enter your life जब आपने अपने ऊपर पूरा काम कर लिया है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत मेच्योर है। ये जो भी आ रहे हैं ना, दिस पर्सन इज नॉट इमेच्योर पर्सन। इनको रियलिटी में जीना आता है, इनको रियलिटी के साथ सारी चीज़ें करना आता है। ये एक रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, रियलिटी के साथ अपने कर्मा करो, अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को लेके चलो। दिस पर्सन इज नॉट इमोशनली इमेच्योर, हॉट एंड कोल्ड वाइब्स देने वाले पर्सन ही नहीं है, स्टेबल माइंडेड पर्सन है। तो जब तक आप उस एनर्जी में नहीं जाते जहाँ पे आप इनकी एनर्जी को मैच कर पाओ, जहाँ पे आप इनकी एनर्जी को इक्वली मैच कर पाओ, तब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आ ही नहीं पाएंगे। एनर्जी ऑलरेडी एसोसिएट हो चुके हैं, बट फिजिकल वर्ल्ड में ये पर्सन नहीं आ पाएंगे जब तक आप अपनी, एक तो पास्ट के पर्सन के साथ का जो ऑब्सेशन है उसको छोड़ नहीं देते, दूसरी चीज़ अपने इमोशनल मैच्योरिटी पे काम नहीं करते। बिकॉज whoever is watching it, you are emotionally immature energy. I am catching that energy. I am literally catching that energy. आपको नहीं समझ में आती है चीज़ें, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक कनेक्शन में अप्रोच क्या होना चाहिए, कनेक्शन को कैसे, एक पर्सन को अपनी पूरी दुनिया नहीं बना लेते, नहीं बना लेते। इट इज डिल्यूजनल। अगर अपनी पूरी दुनिया किसी को बनाना है तो भगवान को बनाइए, बिकॉज दैट इज द ओनली रियल एनर्जी ओवर हियर। आप में सब लोग एक दिन निकल जाने वाले हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द परमानेंट थिंग। या सो बेसिकली एज आई वाज सेइंग कि जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है आपके स्पिरिट टीम की तरफ से, दैट इज टू गेट आउट ऑफ दिस ऑब्सेशन ऑफ योर्स फ्रॉम योर पास्ट पर्सन। स्टॉप आइडियलाइजिंग इट, स्टॉप मैनिफेस्टिंग इट इनटू योर लाइफ, डिटैच योरसेल्फ, डिटैच योरसेल्फ। क्योंकि अगर ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आता भी है ना, दिस पर्सन इज ओनली एंड ओनली गोइंग टू मेक यू कॉन्स्टेंटली डाउट योरसेल्फ, कॉन्स्टेंटली डाउट दिस कनेक्शन। जो चीज़ें पास्ट में थी वही चीज़ें रिपीट चलेंगी, क्योंकि इस पर्सन के पैटर्न्स नहीं चेंज होंगे। आपको अपने आप को एलिवेट करना पड़ेगा। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट everything is temporary. Don't get so much lost into the idea of a person कि आप अपने आप को खो दो, ठीक है? उतना आपको नहीं जाना है। इमोशनल बाउंड्रीज आनी चाहिए आप में, एंड उस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की आप में जेन्युइनली कमी है। इसलिए जब तक उस पर आप काम नहीं करते, ये पर्सन तो नहीं आएंगे, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में फिजिकल रियलिटी में नहीं आ पाएंगे। बहुत आपको अपने आप पे थोड़ा सा इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है, एंड द पास्ट पर्सन विल ओनली एंड ओनली कॉज यू दिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। एंड जब तक आप अपना लेसन नहीं लर्न करते थे ना, तब तक ये चीज़ रिपीट होती जाएगी अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जब तक आप अपनी इमोशनल इमेच्योरिटी से बाहर नहीं निकलते, तब तक दिस पर्सन, इवन इफ ही और शी एंटर्स इनटू योर लाइफ, इट इज जस्ट गोइंग टू बी कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ पेन एंड अ लॉट ऑफ लाइक stress, anxiety, a lot of emotional imbalance sort of energy. Okay, सो या दिस वॉज द मैसेज कमिंग इन फॉर यू गाइज। अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रहा है, अगर आपको ये मिल रहा है, जस्ट नो दैट देर आर नो हैशटैग्स इन दिस। सो अगर ये चीज़ आपको मिल रही है तो, और अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रही है तो, अगर आप अभी तक यहाँ पे हो तो, दिस रीडिंग इज डेफिनेटली कमिंग इन एज अ गाइडेंस फॉर यू। आपकी स्पिरिट टीम आपको बताना चाहती है, अपने इल्यूजन पे थोड़ा सा काम करिए, इमोशनल बाउंड्रीज पे काम करिए, डिटैच हो जाइए। क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप अपने, जिस पास्ट पर्सन को आप अपनी लाइफ में रीमैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, एंड प्लीज सरेंडर एंड ट्रस्ट गॉड। क्योंकि जब हम आउटकम्स को फोर्स करने लगते हैं ना, इसका मतलब हमारा भगवान पे भरोसा नहीं होता। ओके, सो प्लीज डोंट ट्राई टू फोर्स आउटकम। अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में फोर्स करोगे ना, जबरदस्ती लाने की कोशिश करोगे, आउटकम जबरदस्ती अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे, इट विल ओनली एंड ओनली गिव यू पेन, नथिंग एल्स।
ओके, सो प्लीज़ ट्रस्ट गॉड एंड गॉड ने आपके लिए जो प्लान किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को एलिवेट करना पड़ेगा, उस पर्सन के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। आप अगर इमोशनली इमेच्योर रहे, ऑब्सेस्ड रहे, क्लिंगी रहे, ओवरली अटैच्ड रहे विथ योर पास्ट पर्सन, एंड इफ़ यू यूज़ योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर नॉलेज फॉर रॉन्ग रीजंस, गलत चीज़ों के लिए, गलत रीजन से अगर आपने इस चीज़ को यूज़ किया तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो प्लीज़ दिस इज कमिंग इन वेरी सीरियसली एंड अर्जेंटली फॉर यू गाइज। इफ दिस इज योर एनर्जी, प्लीज़ ट्राई टू वर्क ऑन इट, हील इट, एंड better things are coming, better person is coming, so don't try to अपने आप को डिग्रेड मत करिए, ठीक है? लाइक यू डिजर्व रियली बेटर, आपके लिए प्लान यूनिवर्स का बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, सो प्लीज डोंट ट्राई टू रिड्यूस योर सेल्फ वर्थ समथिंग very low. Okay, so yeah, that's it for the message, you guys. I'll be seeing you all with my next message very soon. Take care, you guys. Sending lots and lots of love and positivity your way. Bye bye.